हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन जो है जो 71 से है। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेटिंग में एक परसेंट जी का भी यूज हुआ है। तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे कि परसेंट जी क्या होता है, इस परसेंट जी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो परसेंट जी का मतलब हम समझते हैं किस तरह से यूज होगा। जो हम क्वेश्चन आज करेंगे, इन क्वेश्चन में हमारे पास तीन चार तरीके के परसेंट यूज होंगे फॉर्मेटिंग के। एक परसेंट डी जो होता है ये डेसिमल में लिखने के लिए होता है किसी वैल्यू को। एक होता है परसेंट एफ, ये फ्लोटिंग पॉइंट में लिखने के लिए होता है, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट होता है। और परसेंट ई होता है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ठीक है, और हमारे पास एक परसेंट जी होता है, ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट एंड एक्सपोनेंशियल दोनों में काम करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनको समझते हैं। परसेंट डी डेसिमल जो हम पहली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, नॉर्मली फॉर्मेटिंग। हमें यहाँ पर देखना है कुछ परसेंट जी के बारे में, हम डिटेल में समझेंगे कि परसेंट जी क्या होता है। आप देखो, अगर कोई नंबर है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में दिया हो, उसको हम कैसे प्रिंट करते हैं, इसको समझने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट और एक्सपोनेंशियल दोनों है। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट और एक्सपोनेंशियल को भी हमें समझना होगा। ठीक है, परसेंट जी को समझने के लिए तो हम यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है एक्स, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने लिखी 3.0। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ परसेंट ऑफ, ठीक है, परसेंट ऑफ एफ के अंदर, और मैंने यहाँ लिख दिया परसेंट ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू हो रही है 3.0000000। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ पे ये समझा कि जब आप परसेंट एफ यूज कर रहे हैं तो परसेंट एफ दशमलव के बाद 6 डिजिट तक काम करता है। परसेंट एफ क्या कर रहा है, दशमलव के बाद 6 डिजिट तक काम कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। एक्स की जगह आप कोई वैल्यू भी रख के देख सकते हो। यहाँ पर ही मैंने लिख दिया 456, या ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग भी हो जाएगी कितने डिजिट है। 6 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 आया और फिर 6 डेसिमल के बाद पॉइंट आए। आपके पास ये इंटीजर में आप कितनी भी वैल्यू रखो, डेसिमल के बाद जो है आपके पास 7 8 9 कितनी भी रखो, डेसिमल के बाद आपके पास 6 डिजिट आएंगे, ये आनी आनी है। अब देखो, अगर आप डेसिमल के बाद यहाँ पे इसको लिख देते हो 1 तो देखो यहाँ तक डेसिमल के बाद 2 2 4 2 6 7 तक बैठेंगी। तो ये 7 तक बैठेंगी तो ये 7 जो है राउंड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 8 और 9 को छोड़ेंगे तो 7 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 1.23456 8 ये आउटपुट आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या पता कर रहे हैं, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो परसेंट ऑफ एफ है वो डिस्प्ले करता है 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट होता है, और ये हमेशा जब भी आप करेंगे तो करेगा ही करेगा 6 डिजिट। अगर आपके पास नंबर नहीं, ये एग्जांपल भी आप नोट कर लेना। ठीक है, कि किस तरह से है इसके बाद। ये तो हो गया परसेंट एफ की बात। अब हम परसेंट ई बात करते हैं। परसेंट ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल होता है जैसे हम साइंटिफिक में लिखते हैं, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन मतलब आप फिजिक्स में जैसे लिखते हैं कि पहली डिजिट के बाद में पॉइंट आना है, एक डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लिखना है, यानी डेसिमल पॉइंट जो होगा वो आपका
एक डिजिट के बाद होगा, आफ्टर 1 डिजिट। ठीक है, आपको डेसिमल पॉइंट। अगर उससे ज्यादा वैल्यू आ रही तो फिर उसको 10 की पावर में लिखते हैं हम, यहाँ पे ई की पावर में लिखेंगे। तो 10 को जो है यहाँ पे ई से करेंगे। देखो अब समझते हैं किस तरह से, जैसे पहले वाले को ले लेते हैं। हमने ये वाले लिए, यहाँ पे 3 लिख दिया, खाली 3 लिख दिया, तो 3.00 एक के बाद ये आ गया। इसमें भी दशमलव के बाद जो है ये तो एफ ही लिखा हो गया हमारे पास, वो वाला ऊपर लिखा दशमलव के बाद 6 डिजिट आ रही है। अब हम यहाँ पे ई कर देते हैं, ई लिखा तो अब देखो यहाँ पर 3 लिखा है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी 6 डिजिट आएंगे, और हमारे पास दशमलव को हमने कहीं मूव नहीं करा, तो मूव नहीं किया तो 0, ई की पावर 0 प्लस होगी। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 35, तो आपको दशमलव एक डिजिट करनी पड़ेगी आपको, यानी अभी 5 के बाद होता है बाय डिफॉल्ट, आपको 3 के बाद लेके आना पड़ेगा, 3 के बाद लेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो ई प्लस 01 3.5 हो गया। दशमलव के बाद आपके पास 6 डिजिट आनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे करेंगे, आपने 350 लिख के 356 लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाएंगी पावर 3.56। इस तरह से आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में एक्सपोनेंशियल में चलता है। अब हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं 0.35, तो 0 पॉइंट जो है राइट साइड में मूव होगा, तो पावर हम माइनस में आ जाएगी। ठीक है, जितना भी मूव होगा, राइट साइड में जब पॉइंट मूव होता है तो माइनस में पावर आएगी, लेफ्ट साइड में मूव होगा तो प्लस में पावर आएगी। आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा 3.5 कर दिया जाएगा। पॉइंट आंसर में पहली डिजिट के बाद दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास -2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास साइंटिफिक वाला काम करता है। तो इसमें भी जो है कितनी होगी ये भी डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। उससे ज्यादा होंगी तो राउंड ऑफ करेंगे, आफ्टर डेसिमल। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका हमारे पास ई में होगा, ई में प्लस या ई में माइनस। अब हम यहाँ पे आते हैं परसेंटेज। ये फ्लोटिंग पॉइंट और एक्सपोनेंशियल दोनों का मिक्सअप है। तो अगर आपके पास इफ एक्सपोनेंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये जो हम लिख रहे हैं ये आपके पास एक्सपोनेंट है, यानी जो भी 10 की पावर या ई की पावर बन रहा है, ये क्या है आपके पास, ये एक्सपोनेंट है। अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू, इफ एक्सपोनेंट इज लेस देन -4, एक्सपोनेंट की वैल्यू -4 से कम है, यानी दैट इज एक्सपोनेंट की वैल्यू -5 है, -6 है, -7 है, एंड सो ऑन, तो देन इट रिप्रेजेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट। देखो किस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास माइनस में है, अदरवाइज हमारे पास, ठीक है, अदरवाइज ये, अदरवाइज इट रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। ठीक है, ये तो माइनस के लिए भी है। अगर प्लस में है तो वहां पर भी ऐसा ही होता है। अगर इफ एक्सपोनेंट, दो केस है, एक्सपोनेंट की वैल्यू या तो लेस देन हो -4 से, या एक्सपोनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन हो 5 से, तो इन दोनों ही केसों में एक्सपोनेंशियल रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ठीक है, लेस देन इतने और ग्रेटर देन 5 प्लस में।
ठीक है, माइनस के 5 से छोटी या प्लस के इतनी, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तो हमारे पास ये आएगा। अब देखो समझते हैं यहाँ पर किस तरह से जी लिखने पे कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट परसेंट ऑफ जी, इसको हटा लेते हैं, आपको लिखवा तो दिया ही है, समझ लेंगे। प्रिंट परसेंट ऑफ जी, ठीक है, परसेंट 3.5, तो 3.5 नॉर्मल है, इसमें कोई एक्सपोनेंट ऐसे नहीं बन रहा, तो ये एज इट इज, ये फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आएगा। और इसमें जो है 6 डिजिट नहीं बनेंगी, ठीक है, इसमें हमारे पास 6 डिजिट नहीं बनेगी। इसमें जो फ्लोटिंग पॉइंट होगा परसेंटेज का, ये भी आप लिख लो कि जो परसेंटेज जी में जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, परसेंटेज जी का जो फ्लोटिंग पॉइंट होगा, इसमें 6 डिजिट ही शो होंगी, ओनली डिस्प्ले ओनली 6 डिजिट, कैन डिस्प्ले मैक्सिमम 6 डिजिट्स विदाउट डेसिमल, ठीक है, प्लस डेसिमल ये लिख देते हैं, प्लस डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट तो हो गई, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो डेसिमल पॉइंट होगा, अदरवाइज 6 डिजिट। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम लिखा हमने, इसमें जीरो को नहीं लेगा, ठीक है, तो ये इट नॉट रिप्रेजेंट या डिस्प्ले टेलिंग जीरो, यानी जो बाद में जीरो आ रही उनको नहीं डिस्प्ले करेगा। तो ये 3.5 करेगा, 5000, 6 डिजिट ऐसे नहीं बनाने का, ठीक है। आप देखो यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट कराया आपने परसेंट ऑफ जी को, ठीक है, आप यहाँ पे लिख रहे हो परसेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपने ये लिखा तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। लेकिन जैसे ही आप 7 लिखोगे, तो हमने कहा ये केवल 6 डिजिट शो कर पाएगा, तो 6 से ज्यादा डिजिट होगी तो ये ई में शो करने लगेगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि अब ये 10 की पावर 5 से ज्यादा होगी, 10 की पावर 6 हो गई। तो जैसे ही 6 डिजिट से आप ज्यादा पहुंचोगे तो ये एक्सपोनेंट में आने लगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप, ये तो प्लस में होगी, माइनस में देख लेते हैं। माइनस में हमने लिखा यहाँ पर, देखो 1 पॉइंट लिख रहे हैं, 1 पॉइंट लिख रहे, अभी कितने डिजिट है हमारे पास, 6 डिजिट है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 2 4 और एक 5 डिजिट तक है, सही प्रिंट हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं एक डिजिट और बढ़ा दूंगा इसमें, ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिजिट बढ़ा दी, ठीक है, 7 यहाँ पे मान लिया मैंने 9 कर दी, तो ये 6 का 7 हो जाएगा, और ये हमारे पास इस तरह से, क्योंकि 6 डिजिट ये शो कर पाएगा, उससे ज्यादा ये शो नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास वो नहीं आया इसमें, एक्सपोनेंट नहीं आया। एक्सपोनेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट ही, एक्सपोनेंट तब आएगा जब माइनस में पावर चली जाए। माइनस में पावर कैसे जाएंगी, ठीक है, तो माइनस में हो या प्लस के 5 से ज्यादा हो या माइनस के 4 से ज्यादा हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.12, तो अभी अगर इसको 0.12 ही आएगा, इसको लिखेंगे तो, क्योंकि ये तो 1.2 इंटू 10 की पावर -1 ही बनेगा, अगर एक्सपोनेंट में अगर आप लिखोगे भी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 0 0, तो अब इसको अगर लिखोगे आप साइंटिफिक में, तो ये 1.2 इंटू 10 की पावर -4 बनेगा, तो -4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही -5 बन जाएगा, यहाँ आपने एक जीरो और लगा दी, तो अब ये जो है एक्सपोनेंट में आने लगेगा। तो ये हमारे पास परसेंट जी का काम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास परसेंट जी काम करता है। परसेंट जी में एक चीज और समझो, अगर मैंने यहाँ पे 4.0 लिखा, तो 4.0 को ये केवल 4 ही डिस्प्ले करेगा,
ओनली 4 ही डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये लिखा ना मैंने, इट नॉट डिस्प्ले, इट डज नॉट डिस्प्ले लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रामर से ही कर लेते हैं थोड़ी। इट डज नॉट डिस्प्ले टेलिंग जीरो, बाद वाली जीरो, जीरो आ रही दशमलव के बाद, उनको ये डिस्प्ले नहीं करेगा। समझ में आया आपको परसेंट जी का क्या यूज होता है? अब हम इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके बेस पे वो क्वेश्चन समझते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन है यहाँ पे, वो हम समझ लेंगे। तो देखो पहला 71 वाला क्वेश्चन है, यहाँ परसेंट डी है, तो ये तो डेसिमल में नॉर्मल 1 का इंटीजर पार्ट डिस्प्ले करेगा, 1 आएगा। परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए होता है, तो हेलो लिखा हुआ दूसरे वाले पे हेलो प्रिंट। अब ये परसेंट जी है 4.0 का, तो 4.0 का आपको बताया 4 डिस्प्ले होगा, तो 1 हेलो 4 और फिर यू, तो आपके पास C1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो देयर आर 4 ब्लू बर्ड्स आपको करने हैं। तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, पहले वाले जो इंटीजर है, दूसरे वाले स्ट्रिंग है। तो इंटीजर के लिए हम परसेंट डी यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस यूज करते हैं। तो यहाँ पे परसेंट जी तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डी से कर लेंगे दूसरे वाला, क्योंकि एस होना चाहिए, हाँ डी लिख रहा है तो गलत कॉम्बिनेशन है पहले का। इसमें शुरू में परसेंट एस लिख रहा, वो तो नंबर है आपके पास, ये भी गलत कॉम्बिनेशन है। तो आपके पास या तो डी वाला आंसर हो सकता है या बी वाला, लेकिन आपने यहाँ पे देखा यहाँ परसेंट नहीं लगे हुए कहीं इसके बाद, तो ये भी गलत है, आपके पास आंसर बी वाला है। जब आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू होती है, तो आप एक ही बार परसेंट लगा के उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। देखो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू जब हमारे पास है तो हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर हम ऐसे समझ लेते हैं, हमारे पास जैसे आपको लिखना है प्रिंट परसेंट ऑफ डी स्पेस परसेंट ऑफ डी, दो वैल्यू आपको प्रिंट करानी, तो आप एक ही बार परसेंट लगाओ, जैसे आपने 5,10 ऐसे लगा, स्पेस दे रखा हमने बीच में, स्पेस भी आएगा, 5-10 के साथ ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो 73 वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा है व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड, ये कोड है इफ द सिस्टम डेट 18 अगस्त 2016। अब यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे सिस्टम डेट का कोई यूज ही नहीं है, आपको RES रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो देखो इंटीजर तो इंटीजर प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 डॉट आएंगे, परसेंट डी यही वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये माइनस के 6 डी, ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था। माइनस का मतलब होता है, क्या होता है कि वो वो बाद में देखता है, ठीक है, टेलिंग देखता है आफ्टर डिस्प्ले करने के। यानी पहले तो ये 1 2 3 4 डिस्प्ले करेगा, फिर इसको 6 डिजिट बनानी, डिजिट मतलब दशमलव भी है तो उसके साथ भी कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर डिस्प्ले कराने। तो 6 कैरेक्टर तो बने नहीं, 4, तो 2 स्पेस आएंगे, 2 स्पेस के बाद फिर 3 डॉट लगेंगे, यहाँ पे 3 डॉट साथ के साथ लग रहे हैं, यहाँ पे पहले 4 डॉट लग रहे हैं, तो यहाँ पे 2 स्पेस के बाद 3 डॉट लगेंगे, यहाँ पे 06 है, तो 06 में क्या होगा 1 2 3 4, ये प्लस का है, तो प्लस में पहले स्पेस आते हैं प्लस में, लेकिन यहाँ स्पेस की जगह जीरो का रखा है, कि आपको उन स्पेस की जगह जीरो प्रिंट करना है। आपके पास देखो इस तरह का जो आउटपुट इसमें दे रखा है, वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 1 2 3 4, इंटीजर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये वाला ए वाले ऑप्शन में देखो, ये आंसर आपको इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहे, ना इसमें आ रहे स्पेस, ना इसमें आ रहे, इसमें तो ये बाद में दे रखा है गलत, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे इसमें स्पेस दे रखी है, ये गलत है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 74 का, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड, इस कोड का आउटपुट बताना। तो देखो इसमें परसेंट है, परसेंट ई परसेंट जी, इनका यूज करना जो अभी हम 20 मिनट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो परसेंट एफ दशमलव के बाद 6 डिजिट रखेगा, ठीक है, तो 2 2 4 2 6 यहाँ पे, तो ये 8 की जगह क्या बनेगा 9 बन जाएगा, राउंड ऑफ। तो 3.345679 प्रिंट होगा, परसेंट ई भी इतनी रखेगा। अब इसमें दशमलव का
आज चेंज तो करना नहीं पड़ा, तो ई प्लस जीरो जीरो ही बनेगा, दशमलव आपको चेंज नहीं करना पड़ा। जी जो है वो टोटल ही 6 डिजिट रखता है, तो वो दशमलव के बाद, एक दशमलव से पहले है तो 5 दशमलव के बाद रहेंगे, यानी 7 तक, तो ये 7 को 8 करेगा। ठीक है, तो देखो इस वाले ऑप्शन में 3.3456 इसमें, ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में ये सारे मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास देखो, आपको दशमलव इधर उधर करनी नहीं पड़ी, तो इसमें एक्सपोनेंट में तो आएगा नहीं, ये ऐसे ही प्रिंट होगा। इसके बाद 75 पे आते हैं। यहाँ पर यही वाली वैल्यू दे रखी, यहाँ पे लिखा हुआ 6 कैरेक्टर बनानी है आपको, दशमलव के बाद दो ही लिखने हैं। दशमलव के बाद दो लिखेंगे तो 34 तक ही आएगा, तो 34 तक ही आएगा, तो 34 का क्या करना पड़ेगा आपको, 35 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम कर देंगे 5 4 का, तो 3.35 बन गई वैल्यू। 3.35 जब वैल्यू बनी है, हमें बनाने हैं टोटल 6 कैरेक्टर। ये कितने बने हैं, 4 कैरेक्टर बने, एक दो, एक दूसरे दशमलव, फिर 3 4, 4 कैरेक्टर बने, तो 10, इसके बाद दो स्पेस और आ जाएंगे, तो दो स्पेस हो, क्योंकि माइनस है तो बाद में लगाने हैं, तो दो स्पेस यहाँ पे आ गए। इसके बाद देखो, आपके पास 0.5.2 है, तो दशमलव के बाद दो ही है, तो 3.35, और इसको 5 डिजिट बनानी, 4 डिजिट है। जीरो लिखा पॉजिटिव में, तो स्पेस की जगह पहले जीरो लगा देंगे, ये बन जाएगा। इसको 6 डिजिट बनानी है, ठीक है, दशमलव के बाद एक ही डिजिट रखनी, तो एक ही रखेंगे तो 3.3 होगा। ये आपका 4, इसको 4 नहीं बनाएगा, वो 3 रहेगा राउंड ऑफ करने पे, तो 3.3 हो गया। ठीक है, तो 3 डिजिट तो हो गई हमारे पास, एक यहाँ पे प्लस का साइन भी है, 4 हो गई, 2 डिजिट और चाहिए, तो उनकी जगह जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं ये। तो ये वाले क्वेश्चन जो है हमारे पास, परसेंट जी कैसे यूज करते हैं उसका हमने समझा है। अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे, उसमें लिस्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह के क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको हम वीडियो देते हैं, पाइथन के लेक्चर डेली हमारे इस पे चलते हैं चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही आपको हमारी लाइव वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।